भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर 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 हर। भारतीय जनता पार्टी के जिला सभापति श्री तूफान महतो जी गरबेटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रदीप लोधा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन रोहिदास जी, प्रवासी प्रभारी विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री अजय सिंह जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री तारा चंद दत्ता जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती कविता डे जी, सत्या सदन साहा जी, मंडल अध्यक्ष ठाकुर दास मिध्या जी, सोमेन शुक्ल जी, भीमसेन प्रमाणिक जी, विधानसभा संयोजक श्री उज्जवल धतौ जी, प्रवासी प्रमुख श्री जज्ञान प्रसाद साहू जी, अभिजीत डे जी, सुप्रीम लोधा जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और गरबेटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं गरबेटा के ऐतिहासिक किला, यहां के अन्नदाता किसानों के परिश्रम, वीर और वीरांगनाओं की इस पावन धरा को, जिसने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस धरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती हमारे लिए एक प्रेरणा धरती रही है। याद करिए, देश के सम और विषम परिस्थितियों में बंगाल का यशस्वी नेतृत्व, बंगाल के युवाओं का परिश्रम और बंगाल के द्वारा दी जाने वाली दशा देश को एक नई दिशा प्रदान करता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की लो इसी बंगाल की धरती में बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, जब मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए हुंकार भरी थी। याद करना, बंगाल की धरा वंदे मातरम की धरा है। इस धरा ने जब अंगड़ाई ली है, वंदे मातरम भारत का अमर गीत बन गया और देखते ही देखते भारत की स्वाधीनता हम सबकी स्वाधीनता बन गई। बहनों और भाइयों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस की धरती, बंगाल लाहिड़ी महाशय की धरती, बंगाल स्वामी प्रणवानंद जी की धरती और बंगाल स्वामी विवेकानंद की पावन धरती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की तो धरती ने हमें गौरव की अनुभूति करवाया। इसी धरा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
युवा शक्ति का आह्वान आज भी मंत्र बनता है, मंत्र का कार्य करता है। कौन ऐसा युवा होगा जो नेताजी के नाम से जिसकी भुजाएं न फड़कती हो? बहन और भाइयों, जब टीएमसी सरकार की अराजकता चरम पर है, उनके गुंडों के द्वारा पैसा, यहां के विकास का पैसा हजम कर दिया जा रहा है, जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। ये वही तो धरा है जहां पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। बहन और भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पावन धरा है, भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है। और मैं इसे संजोग बोलूंगा, कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। बहन और भाइयों, बिपिन चंद्र पाल की धरा है, जगदीश चंद्र बसु की धरा है, चितरंजन दास की धरा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पावन धरा। और इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य कौन चूकेगा? और इसीलिए तो मैं भी आया हूं आज बरबेटा में आप सबसे आह्वान करने के लिए। जिसका गौरवशाली अतीत रहा हो, जिसके पास गौरवशाली इतिहास हो, आज वहां के नौजवानों के लिए सामने पहचान का संकट आया है। जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, भारत की जीडीपी में 1/3 योगदान कभी बंगाल का हुआ करता था। जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहन और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में अब किसी गरीब के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। यूपी की सड़कें ऐसी हैं, एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो बहनों और भाइयों, वहां की सड़कों में हाथ में रखा हुआ पानी का कप नहीं छलकेगा। ये डबल इंजन सरकार है।
हाईवे का स्टेट बन गया, स्टेट हाईवे का, एक्सप्रेसवे का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो गया। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ना इफ्तारी होती है ना नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। और याद करना, उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी और हर व्यापारी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर। बहन और भाइयों, हर भारतीय का सीना तान करके खड़े होने का, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली राम का यह मंदिर हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, जो बताता है कि आस्था किसी के सामने झुकती नहीं है, टूटती नहीं है, न रुकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो लड़ने की, चुनौती का सामना करने की। और यूपी ने उस मादा को अपने अंदर जीवित रखा और विधर्मियों के हौसले पस्त करते हुए अपने भगवान, अपने राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में अब कर दिया है। यूपी में गौ हत्या नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। माफिया हो या गुंडा, अगर कहीं उसने हिमाकत की तो यूपी का बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, उसकी हड्डी और पसली को भी सड़क के साथ मिक्स करके चकनाचूर कर देता है। और यह काम केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है। और यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज बंगाल का उद्योग बंद हो रहा है। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है, ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। आपका आह्वान हो रहा है। आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। जिस बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है, उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है। और इसी के लिए मैं अयोध्या धाम की पावन धरा से बंगाल के इस पावन धरा में आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो
ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद। अब खेला नहीं होबे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ए बार खेला शेष, आप कहेंगे उन्नयन शुरू। ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी को मिल करके नए बंगाल के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गरबेटा से श्री प्रदीप लोधा जी को प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप सभी का आशीर्वाद प्रदीप लोधा जी को प्राप्त होगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद ऊपर करिए, हाथ खड़ा करके। जहां तक मेरी आवाज जा रही, उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, इधर भी, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, चाई बीजेपी सरकार। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ बोलेंगे अंधकार, 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 सूरज, 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 कोमल, कोमल। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।